चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत चांदी घाट के जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाने वाले खनन माफिया चांदी घाट पर कर रहे हैं 30-30 मीटर गड्ढा करके खनन। अभी इस साल जो है कम से कम एक गड्ढा जो है 30-30 मीटर इन्होंने पानी से निकाल के खना है। वो गड्ढे जो कहते हैं वो बने हुए हैं, उनको जो है अगर देखा जाए तो जो है ये तो बिल्कुल है गैर कानूनी, एक भी इनका कोई कानूनन है ही नहीं। प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर बिना रवन्ने और ओवरलोड ट्रक ले जाकर लगाते हैं प्रशासन को लाखों का चूना। तो ये कंपनी मतलब हम ये देखा कि मतलब गैर कानूनी जो मतलब ये लोग काम कर रहे हैं भाई, राजस्व को छिपा करके ये लोग यहाँ से जो है मतलब माल ले जा रहे हैं, ओवरलोड ले जा रहे हैं, रवाना नहीं लेते हैं। किसानों का आरोप, यदि उनको खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से खनन की होती है जानकारी तो वे कभी अपनी जमीन नहीं देते इनको वाहनों को निकलने के लिए। तो इसमें यह है कि हम लोगों ने जब मतलब जमीन एग्रीमेंट किया है तो उसमें ये उल्लेख नहीं है कि हम गैर कानूनी ढंग से कार्य करेंगे। यदि ये लोग बताते कि हम गैर कानूनी ढंग से भी मतलब लोकतंत्र को जो है रौंदते हुए जाएंगे लोकतंत्र को, तो हम लोग जमीन नहीं देते। किसानों का ये भी कथन खनिज अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद इन खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं की जाती कोई कार्रवाई। महोदय, सबसे बड़ा खेद यही है कि ये गैर कानूनी ढंग से और तमाम संबंधित अधिकारियों से मैंने फ़ोन पे बात की, खनिज अधिकारी महोदय से बात किया कि आपका दायित्व तो बनता है, जनता के राजस्व से आपको वेतन मिलता है महोदय, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो है खनन जो हो रहा है चांदी में वो मतलब एक जो भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानक निश्चित किए गए हैं उसके तहत महोदय किया जाए। बताइए, वो लोड गाड़ी आपके सामने खड़ी है महोदय, देख लीजिएगा। तो वो क्यों नहीं? खनन माफिया चोरी छुपे रात में करते हैं मानक को ताक में रखकर बालू का खनन। निकल रही है, अब वो तो शाम की निकलेगी रात में। हाँ, सभी लोगों की नजरें छुपाते हुए किसानों की और शासन प्रशासन से मतलब छुपते हुए लोग निकलते करीब 70 गाड़ी। जब किसान इस अवैध खनन की प्रशासन को करते हैं शिकायत तो खनन माफिया के गुर्गे किसानों से करते हैं दबंगई और मुकदमा लिखवाने की देते हैं धमकी। तुम्हें कौन कहता है? ये कहते हैं वही ठेकेदार के जो गुर्गे हैं वो 4-4, 6-6 असलहे लेके चलते हैं और यहाँ गुंडाई दिखाते हैं, सभी किसानों को जो है प्रताड़ित करते हैं। अगर एक आध किसान कोई मुंह खोलता है तो उसको जो है मुकदमे की धमकी देते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो ठेकेदार हैं दबंगई करते किसानों के साथ, मारपीट करते, ही क्यों ये ऐसा किया जाता है उनके साथ? नहीं, मारपीट और दबंगई की अगर कोई शिकायत प्राप्त हुई हो थाने में इस स्तर पर जो है कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती। सर, हाल ही में आप जिस कारण से कोई भी किसान नहीं आ पाता अपने खेतों की ओर, कोई किसान अपने खेतों की तरफ नहीं आ पाता, रास्ते में अगर रोकते हैं तो उनको जो है धमकियां मिलती हैं, उनके घर में जाके धमकियां देते हैं। वहीं नदी की धारा को रोककर भी किया जाता है अवैध खनन। और कितना गहरा गड्ढा करके निकाले हुए हैं और नदी की धारा के बीच से निकालते हैं क्या? जी सर, बीच से एकदम बीचों बीच। कैसे निकालते हैं? पोपलाइन से ऐसा खन के पूरा निकाल के ऊपर इकट्ठा करते हैं, 4-5 पोपलाइन इकट्ठा होने के बाद फिर 1-2 गाड़ी चला लेते हैं, लोडिंग चालू होती है। जी। वैसे तो खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाने के बावजूद इस खनन माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई न होने पर अभी कल से खून पिए हुए हैं तुम्हारे डीएम साहब जी, और उनका मोटा जाना है जी, पैसा है नहीं उतना, मगर कल 2-3 बार फोन आया है खनिज अधिकारी का जी, सिर्फ उसी के लिए नॉलेज से बात कर लीजिए, नॉलेज से बात कर जी। बहुत दशा खराब है, क्या बताएं, कैसे बताएं, दिमाग खराब है। अब किसानों के ऊपर दिखाते हैं दबंगई और खुल्लम खुल्ला जिलाधिकारी के निर्देशों को ताक में रखकर कर रहे हैं खनन। सीमांकन तो ये हमेशा पार करते हैं। पिछली बार जो है चिल्लीमल खंड से काफ़ी इन्होंने खनन किया है, उसमें शिकायत भी किया गया है, लेकिन फिर जो है शिकायत का निस्तारण नहीं हुई और बाद में बाढ़ आ गई, वो सब भर गए गड्ढे।
वहीं किसानों का आरोप ये खनन स्थानीय प्रशासन की सांठ-गांठ से किया जा रहा है, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को भी नहीं लग पाती। प्रशासन किस तरह का इन लोग का सपोर्ट करता है? प्रशासन के विषय में अब देखने में तो प्रशासन पब्लिक की मदद करता है, लेकिन आने के बाद जब वो चले जाते हैं इनका फिर वही रवैया चालू हो जाता है। जैसा भी हो, जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाने वाले खनन माफिया बिना प्रशासन के खौफ के किए जा रहे हैं अवैध खनन। और इसका मुख्य कौन है जो ये काम करवाता है? वे ठेकेदार करवाते हैं। क्या नाम है उनका? यहाँ साइड इंचार्ज विवेक सिंह है कोई। तो क्या करता है ये? ये संभाल लीजिए, कुल अपाई दबंगाई पे उतारो, किसी की सुनते ही नहीं है।